स्टूडेंट्स, आज के हम लेक्चर में सीजल पिनियोइडी जो हमारी सब फैमिली है उसका ये सेकंड लेक्चर है, जिसमें कि हम उसके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ चुके थे और अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स की टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, उसका कैलिक्स कैसा है, कोरूला है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है एंड टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। ये फैमिली जो है वो केसिया फैमिली के नाम से जानी जाती है। ये मैंने आपको पहले वाली भी जो पहले वाला लेक्चर था उसमें बताया था। ऑइडी के अंदर अगर हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो वो रेसिमोस, रेसीम या फिर वो पेनिकल टाइप का होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो है इसके अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस है वो रेसिमोस रेसीम टाइप का दिख रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेसिमोस रेसीम में क्या होता है, जो फ्लावर होता है जो छोटा वाला होता है, मतलब एक्रोपीटर ऑर्डर के अंदर ये अरेंज होते हैं। और इसके अंदर जो है अगर रेसिमोस रेसीम है तो जो फ्लावर होंगे उनमें पेडिसिल भी होंगी। पर इसी तरीके का इन्फ्लोरेसेंस अगर ब्रांच हो जाए तो उसे पेनिकल कहते हैं। तो दिस इज द पेनिकल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। अगर हम फ्लावर को देखते हैं इसके, तो जो फ्लावर है अगर आप इसको डिटेल में हम इसके स्टडी करें तो जो फ्लावर है उसके ऊपर आपको ब्रैक्ट नज़र आती है। ये देखिए आप, ये जो फ्लावर है उसमें आपको ये जो फ्लावर है आपको ये ब्रैक्ट नज़र आ रहा है, तो ब्रैक्टिएट फ्लावर होते हैं। और कुछ ऐसे मेंबर्स भी होते हैं जिनमें दो लेटरल ब्रैक्टियोल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। पेडिसिल आप इसके अंदर देख रहे हैं कि पेडिसिल जो है हर फ्लावर जो है उसमें पेडिसिल प्रेजेंट है। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि ये इसका ब्रैक्ट इसमें ये प्रेजेंट है। ये जो है आपको जो डंडी दिख रही है पुष्प व्रंत जिसे आपको दिखाई दे रहा है वो पेडिसिलेट। तो अगर फ्लावर में पेडिसिल होती है तो उसे पेडिसिलेट कहते हैं। मेल एंड फीमेल फ्लावर जो है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि मेल एंड फीमेल फ्लावर जो है वो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में है, इसलिए ये जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और अगर हम इसके पेटल्स को गिने, अगर आप इसके पेटल्स को गिनते हैं तो इस वाले में देखिए आप, अगर इनके पेटल्स को हम गिनेंगे तो ये कितने होंगे, 5 पेटल्स जो होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या है, पेंटामीरस है। जैसे कि आप इस वाले फ्लावर में देखिए, इसके जो आपको येलो कलर के नज़र आ रहे हैं वो आपको 5 नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है जो पेटल के नंबर के बिहाफ पर ही जो है किसी फ्लावर में उसका जो पेंटामीरस है, टेट्रामीरस है, वो कोरोला के पेटल्स पे ही डिपेंड करता है। फ्लावर के अंदर जो है बाहर की तरफ जो है साइक्लिक फॉर्म के अंदर है और ये मीडियली जाइगोमॉर्फिक है, या हम ये कह सकते हैं कि स्लाइटली जाइगोमॉर्फिक है। 2 टर्म होती है सिमेट्री की, एक होती है एक्टिनोमॉर्फिक। अगर हम फ्लावर को किसी भी प्लेन में काटें, हम ऐसे काटें इस तरह से किसी भी प्लेन में अगर हम फ्लावर को काटते हैं तो उसे 2 इक्वल हाफ्स में हम डिवाइड कर सकें। अगर हमने फ्लावर को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया है तो वो जो सिमेट्री होगी उस फ्लावर की वो एक्टिनोमॉर्फिक होगी। लेकिन हम उस फ्लावर को जो है ओनली एक ही प्लेन के थ्रू जो है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर पाएँ। सपोज ये एक हमें कोई फ्लावर है, सपोज ये फ्लावर है, चूंकि इसमें स्टेमिनोड होते हैं जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगी आगे, तो उसकी वजह से सिर्फ ये क्या है कि ये जाइगोमॉर्फिक है, परफेक्टली एक्टिनोमॉर्फिक नहीं है। और जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, किसी एक प्लेन के द्वारा जो है उस फ्लावर को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सके। कभी कभी इस फैमिली के अंदर जो फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, और जैसे हमारे ग्लेडिटिसिया जो होता है में कम या अधिक जो है वो पेरीगाइनस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे कैलिक्स। कैलिक्स सबसे आउटर वॉल है। जब हम किसी फ्लावर को डिस्क्राइब करते हैं तो क्योंकि हम यहाँ पे केसिया एंगस्टिफोलिया को हमने एज ए रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ दिस फैमिली की तरह हम यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे सपोज ये फ्लावर है और इस फ्लावर के अंदर जो आउटर वर्ल्ड होता है वो यहाँ पे क्या कहलाता है, कैलिक्स। सबसे बाहरी चक्र जो है किसी भी फ्लावर का वो कैलिक्स कहलाता है। और इसके हर मेंबर जो है उसको सेपल कहा जाता है, या इसकी हर यूनिट को सेपल कहा जाता है। तो ये जो सेपल्स होते हैं कैलिक्स के अंदर हम बात करें तो आपको जैसा कि ये दिखाई दे रहे हैं,
ये इसमें 5 कलर के होते हैं, आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5। इसमें आप देख रहे हैं ये जो हमारा जिसको हमने कैलिक्स कहा है ये है 1 2 3 4 और 5। तो 5 जो है वो इसमें सेपल्स होते हैं और ये सेपल्स आपस में जुड़े हुए नहीं रहते हैं, इसलिए इन्हें पॉलीसेपेलस कहते हैं। और जब हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो हम जब अगर वो जुड़े हुए नहीं हैं तो हम इस तरह से इनका डायग्राम बनाएंगे। लेकिन ये डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट होते हैं, मतलब जो अरेंजमेंट ऑफ जो सेपल्स हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट है। इसके अंदर जो डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट होता है, यानी कि देखिए कोई भी फ्लावर जो होता है जब उसका हम फॉर्मूला बनाते हैं तो ये जो मदर एक्स होती है उसके मदर एक्स की तरफ वाला हमेशा पोस्टीरियर एंड होता है और उसके जो ऑपोजिट होता है वो हमेशा इसका इंटीरियर होता है। तो पोस्टीरियर का ध्यान रखना है। तो इसके अंदर क्या होता है, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट टाइप का होता है और इसमें क्या है, ऑड सेपल जो होता है वो इंटीरियर होता है। इसके अलावा आपको ये नज़र आ रहा है कि जो इनका जो कोरोला है उनका कलर ग्रीन नहीं है। अक्सर ये क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। तो चूंकि इनका कलर थोड़ा सा येलो है, मींस ये अपने पेटल्स के जैसे हैं, यानी कोरोला के जो कलर्ड हैं उनकी तरह। तो इसीलिए ये कैसे हो जाएंगे, पेटेलॉइड कहलाएंगे। अब अगर हम इनके पेटल्स का अरेंजमेंट देखें, कोरोला का देखें, तो वो होता है हमारा एसेंडिंग इम्ब्रिकेट। एसेंडिंग इम्ब्रिकेट में क्या होता है, जो पोस्टीरियर साइड की तरफ, जैसे कि मैंने आपको बताया, पोस्टीरियर साइड की तरफ वाला जो पेटल होता है वो अंदर की तरफ होता है। पोस्टीरियर वाला अंदर की तरफ होगा और जो उसके साइड वाले होंगे उसको पूरी तरह से कवर करे हुए होते हैं। तो ये जो है वो एसेंडिंग इम्ब्रिकेट होता है। सारेका इंडिका हुआ है या सिरेटोनिया है, इनमें क्या होता है, जो कोरोला है वो एब्सेंट होता है। तो यू कैन सी 5 पेटल्स आप देख सकते हैं इन सब फ्लावर्स के अंदर। 5 पेटल्स जो होते हैं वो इन सब के फ्लावर में आप देख पा रहे हैं येलो कलर के। नेक्स्ट हम इसका इंड्रोशियम पढ़ें तो इंड्रोशियम में जो स्टेमन्स होते हैं वो 10 होते हैं, क्योंकि इस फाबेसी फैमिली में 10 होते हैं, जैसे कि हमारे पैप्लियोनेसी में भी 10 होते हैं, लेकिन 2 चक्र में होते हैं ये 5 + 5, यानी 2 चक्रों के अंदर जो है वो स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे। इनमें से जो 10 हैं, इनमें से 7 जो होते हैं वो तो फर्टाइल होते हैं और जो +3 होते हैं वो क्या है, स्टेराइल होते हैं। और इस फैमिली में क्या खास बात है, जैसे अगर हम केसिया वगैरह में देखें तो 3 जो स्टेराइल हैं उन्हें कहते हैं स्टेमिनोड्स। तो वो जो 3 हैं वो स्टेमिनोड कहते हैं और ये 2 चक्र के अंदर पाए जाते हैं। और जब हम डायग्राम बनाते हैं तो आप देख रहे हैं 2 चक्र में हमने डायग्राम बनाया है, तो 5 तो इधर है, 5 इधर है, लेकिन आपको दिखा रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो 4 एंड 5 आपको दिखा रहे हैं आउटर वर्ल के अंदर, ये हमारा कैसे है, स्टेराइल है। ऐसे ही इनर वर्ल में 4 तो जो है वो फर्टाइल है, लेकिन जो 5वां है वो क्या है, आपके स्टेराइल है। तो जो 3 स्टेमिनोड्स जो दिखाई दे रहे हैं ये स्टेराइल है, और जो ये 7 आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 4 अंदर है 3 बाहर की तरफ है, वो आपके क्या नजर आ रहे हैं, आपके फर्टाइल स्टेमन्स प्रेजेंट है। तो स्टेमिनोड्स जो है वो इनकी विशेषता होती है। ये जो आपको छोटे छोटे नजर आ रहे हैं ये स्टेमिनोड है और ये फर्टाइल जो होते हैं, और इनकी जो लंबाई होती है वो इनमें वेरी करती है। इसके अलावा ये जो स्टेमन्स होते हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं डाइथीकस होते हैं, द्विकोष्ठीय होते हैं, इंट्रोर्स होते हैं, यानी अंदर की तरफ डाइवर्टेड रहते हैं, और इंसर्टेड होते हैं। अगर हम इसके गाइनोशियम की स्टडी करें, गाइनोशियम को अगर हम देखते हैं तो गाइनोशियम जो होती है वो इसकी मोनोकार्पल है, यानी का एक ही सिंगल कार्पल से बनी हुई रहती है, और उसमें एक ही चैम्बर है, तो वो यूनिलॉक्यूलर है, हाफ इंफीरियर है, और उसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन जो होता है वो प्रेजेंट होता है।
तो ये है। और इसकी जो हंसियाकार आप देख रहे हैं, अगर हम देखें तो इसकी हंसियाकार जो है वो शेप की होती है। वर्तिका एक जो स्टिग्मा स्टाइल होती है वो सीधी होती है, और जो स्टिग्मा होती है वो थोड़ी मुड़ी हुई रहती है। और जो हमारा टाउनेशिया डाइकार्पा होता है उसमें ओवरी जो है, ये थोड़ा एक्सेप्शन है कुछ प्लांट्स, उसमें बाइकार्पनरी होती है। फ्रूट इसका लेग्यूम होता है। और अगर इसका हम फ्लोरल फार्मूला देखें तो जो हम अगर हम फ्लोरल फार्मूला की स्टडी करते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि ब्रैक्टियोलेट होता है, स्लाइटली जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है। कैलिक्स जो होते हैं उसमें 5 जो हैं वो सेपल्स होते हैं, लेकिन वो फ्यूज नहीं होते, तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में बंद नहीं किया है। कोरोला जो है वो 5 होते हैं, मतलब पेटल्स जो है वो 5 हैं, लेकिन वो पॉलीपेटलस है। एंड्रोशियम ये 5+5 है, 2 चक्र में होते हैं। गाइनोशियम मोनोकार्पनरी है एंड हाइपोगाइनस है। तो ये इसका जो है वो फ्लोरल फॉर्मूला है।